आपसे जानना चाहता हूं, अभी कार्यक्रम जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने प्रमोद तिवारी जी का बयान सुना। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि वर्तमान जो राज्य सरकार है उसमें जाति देखकर पुलिस गोली चला रही है, इनकाउंटर कर रही है। क्या वाकई में कांग्रेस इस बयान पर कायम है? दिक्कत और यथार्थ दो शब्द हैं और उन शब्दों को रख के अगर इस समय की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस सरकार को तौला जाए और देखा जाए और जांचा जाए, तीनों अलग शब्द हैं। अभी आप देखेंगे आरएसएस के भाई लोगों या फिर भाजपा के प्रवक्ता 3-4 विशेषण के शब्द पकड़ेंगे, प्रामाणिकता, यथार्थ, मतलब ऐसे शब्द लेके आए, रहता है कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन उस बात का गांभीर्य क्या है इसको स्पष्ट नहीं कर पाते। आप भी प्रोफेसर हैं, आप फ्री हैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल यहाँ पे जो हो रहा है, जो मैं उस पे आती हूँ, जो हो रहा है, जो असल तथ्य हैं, उन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बातें न करके अगर भूतकाल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। अगर आज कोई घटना हुई और उस घटना के तथ्यों के छुपाने की बात की गई, एनकाउंटर की बात की गई और आप 2004 में पहुंचते हैं और उससे वहां पे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब अगर वो तक गलत था तो आज आप ज्यादा गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मान लीजिए मुझसे 10 साल पहले कोई चीज गलत हो गई हो तो इसका मतलब आज के लोगों को ये अधिकार नहीं मिलता है कि उस गलत का सहारा लेके, अगर हुआ है तो आज उससे मैडम आपने पूरे मेरे सवाल को ही सवाल दिल्ली की तरफ था, आपने उसको मोड़ दिया पटना की तरफ। मैं आपसे मेरा सीधा प्रश्न था, क्या जाति देखकर पुलिस इनकाउंटर कर रही है? अगर आपके बड़े नेता कह रहे हैं, आप उसको कंफर्म करती है ना? मैंने तो इतना ही पूछा। जो ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट क्यों है? अगर नहीं हो रहा होता तो दूध का दूध, पानी का पानी होता। अगर हो रहा है तभी तो तिलमिलाहट है, तभी तो पुरातन बातों को लाके इसको विश्लेषित करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं वो सीधे सीधे 80-20 कहते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं, कपड़ों से प्रधानमंत्री जी पहचानते हैं। जिस देश में संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हमें बताते हैं हिंदू मुस्लिम, उनके कपड़े, उनके त्योहार, उनके रोजे हमारे ये, अगर वो बंटवारा कर रहे हैं इसका मतलब उनकी राजनीति का वही मुख्य अंग है। और इस समाज क्या मुख्य अंग है? आप क्यों बार बार जनरलाइज कर दे रही हैं? मुद्दे पर आइए कि क्या जाति देखकर गोली मारी जा रही है? क्या जाति देखकर गोली नहीं मारी जा रही है, ये तो प्रश्न है। और मारी जा रही है इसलिए आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। या तो अपने को इससे अलग कर लीजिए कि नहीं, प्रमोद जी ने जो कहा है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। समुदाय से जोड़कर इन लोगों ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है, चाहे समीर भाई हो, चाहे आरएसएस के हमारे भाई हो, सब जो तुलना कर रहे हैं सपा की सरकार से या किसी अन्य सरकार से, ये दिखाता है तिलमिलाहट कि कुछ तो गलत कर रहे हैं जिसको ढांकने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये जांच करा दें। क्या आप मानती हैं ऐसा, जैसा समाजवादी पार्टी कह रहे हैं वाले कह रहे हैं कि अगर यादव और मुसलमान अपराधी है तो गोली सिर पे, और अगर अदर कम्युनिटी है तो टांग पे? आपने बनारस में देखा नहीं, बलात्कारियों को जमानत कितनी जल्दी मिल गई और पार्टियां हो रही हैं, तो क्या जाति देख के नहीं हो रहा है? उदाहरण सामने है, आपके एग्जाम्पल ब्रजेश जी, आपको बताने की क्या जरूरत है? मैडम मैं तो ये मुझे नहीं बोलना है तो आपने बोलना है ना, मुझे तो सवाल करना है आपसे, वही कह रहा हूँ, उसको क्लैरिटी दीजिए। हम सबके, हमारे मुख्यमंत्री जी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, जब वो खड़े होकर कहते हैं 25 लोगों के बीच में से 2 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और वो मुसलमान और यादव हैं और वो उनको अपराधी घोषित करते हैं, किसी और को नहीं, इसका मतलब उनका नजरिया और उनका करने का तरीका वो जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए है। वो संवैधानिक पद पे हम सब। और आप ऐसा मानती है कि पुलिस जाति देखकर गोली चला रही है? इस देश में सब कुछ जाति और धर्म को देख के ही किया जा रहा है। इस देश की राजनीति में शुक्रिया, आपने कम से कम बाद में इसको एक्सेप्ट किया। धन्यवाद आपका। मैं नावेद जी को बुलाना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में। नावेद जी।